देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल सालासर न्यूज। अभी हम उपस्थित है हरिया पार्क अम्बे माता मंदिर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और हमारे पीछे आयोजन करता है, यहाँ के आयोजनकर्ता से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? उमाकांत शर्मा। सर, ये जो आयोजन रखा गया है कितनी तारीख से रखा गया है? ये श्री गणेश नारायण सेवा समिति वापी दमन सिलवासे के द्वारा हर वर्ष एक दिन का जागरण संध्या होती है, जो बावड़िया बाबा चिड़ावा धाम उनका राजस्थान में झुंझुनू जिले में है। वहाँ पे 113 साल पहले बावड़िया बाबा ने समाधि ली थी और आज उनकी 113वीं पुण्यतिथि श्री गणेश नारायण सेवा समिति वापी दमन सिलवासे के द्वारा हरिया पार्क माता मंदिर में मनाई जा रही है। और यह श्री गणेश नारायण सेवा समिति का यह 20वां आयोजन हरिया पार्क में मनाया जा रहा है। ये जो बाबा है उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जा रहा है ये आयोजन? हाँ, ये उनकी पुण्यतिथि के ऊपर मनाया जाता है। 113वीं पुण्यतिथि आज उनकी, क्योंकि ये जो बावड़िया बाबा हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ। बावड़िया बाबा एक विद्वान पंडित थे, ये कोई साधु संत वैसे नहीं थे, एक विद्वान पंडित थे और माता के बहुत ही बड़े भक्त थे। जब एक बनिया ने जो बाहर रहते थे उन्होंने अपने मुनीम को बोला कि अब की बार अपने को ऐसा यह करवाना है नवरात्रि कि बहुत ही बड़े विद्वान के द्वारा। उनके मुनीम ने चारों तरफ तलाश की तो ये श्री गणेश नारायण जो बावड़िया बाबा हैं उनसे उनका भेंट हुआ और उनको बोला गया कि हमारे यहाँ सेठ जी को भव्य ऐसा नवरात्रि कराने का है। इन्होंने एक शर्त रखी कि मैं नवरात्रि करूँगा लेकिन 9 दिन तक मेरा दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। मुनीम ने बोला ठीक है, नहीं खुलेगा। लेकिन क्या होता है ना, एक ब्राह्मण को देख के दूसरा ब्राह्मण को जल उठता है, तो उसके चलते उनके मुनीम को बोला कि तुम ब्राह्मण हत्या करवा रहे हो, वो 9 दिन कैसे रह पाएगा। तीसरे दिन ही मुनीम ने कारपेंटर को बुला के दरवाज़ा तोड़ा तो बाबा का आमने सामने माता से वार्तालाप चल रहा था, क्योंकि ये माता के बहुत बड़े भक्त थे। जो ही दरवाज़ा खुलता है और माता वहाँ से अदृश्य हो जाती है, तो ये माँ माँ करते चारों तरफ जंगल में भटकते हैं और लास्ट में जब माता उनको वापस दर्शन देती है और उनको बोलती है तू डे का मंदिर जब जो शिव का है और तू शिव तेरा पिता है। धीरे धीरे जब बाबा को लोगों को जानकारी मिली कि एक बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े पंडित थे, वो एक संत रूप और एक भगवान के रूप में आ गए, तो चारों तरफ से इनकी मान्यता बहुत बढ़ गई। इसी के चलते जो बिरला जी जो आज आदित्य बिरला वगैरह उनकी जो संतानें हैं, सबसे पहले थे जुगल किशोर बिरला। उनको जब पता लगा कि चिड़ावा धाम के अंदर एक ऐसा बाबा है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, तो रोज़ वो बाबा के पास आते और बोलते कि बाबा मेरी इच्छा कब पूरी होगी, आप मेरे को बताओ। तो उन्होंने काफ़ी समय तक बोले कि जिस दिन होगी तेरे को बताऊंगा मैं। एक दिन बोलते हैं कि जुगल तू एक काम कर, पूर्व दिशा में जा। वो जब पूर्व दिशा में जाते हैं तो सांप के ऊपर सोन चिड़िया बैठी हुई मिलती है। इसके चलते वो रिटर्न आते हैं और उनको बोलते बाबा मेरा तो शगुन बहुत खराब हो गया। तो बोले जुगल अगर तू वो शगुन लेके जाता तो पूरे विश्व में एक छत्र राज करता। ऐसे करके अनेकों भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और ऐसी कड़ी को जुड़ते हुए ही हम जो यहाँ पे जो भक्त खड़े हैं, रियल में हर बार कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार दिखा रहा है। इसी प्रांगण में एक छोटा सा बाबा का एक आयोजन हमने स्टार्ट किया था, जो आज आप देख रहे हो। आज आप भी पूरे चारों तरफ घूम रहे हैं हमारे पंडाल में। आज कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग वापी दमन सिलवासा से राजस्थान तक के लोग यहाँ पे आने लगे और इस बाबा का चमत्कार देखते हैं। और हर वर्ष संख्या कम नहीं हो रही है, हर बार संख्या बढ़ती जा रही है और बिना किसी को प्रसाद लिए यहाँ से कोई नहीं जाता। ऐसा हो कि भंडारा चल रहा है, भंडारे में कमी आ जाए, लेकिन इस बाबा के दरबार में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। भक्त यहाँ आराम से भजन सुनते हैं और भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं बाबा का, और हर वर्ष भक्तों का कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। सर, ये जो आयोजन किया गया है ये कितने दिनों से रखा गया है? यह आयोजन एक ही दिन का होता है, लेकिन अब की बार बाबा की ऐसी इच्छा हुई कि कल उन्होंने अपने हमारे से सुंदरकांड का भी आयोजन करवा दिया। बाबा का हमेशा एक ही दिन का जागरण और प्रसाद का वितरण रहता है और हम लोग 15 दिन इस कार्य में जुड़ते हैं। बाकी सब ये अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। उसके बाद भी ये बाबा की ही ये देन है, कितना भव्य प्रोग्राम होता है। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? सुनील शर्मा। यहाँ पे भक्तों की संख्या लगभग कितनी होगी? यहाँ ये आप समझो आप 7-8 हज़ार के लगभग संख्या कम से कम होगी। सर, यहाँ पे महाप्रसादी में कोई, जैसे कि यहाँ के जो आयोजनकर्ता आप लोग हैं और यहाँ पे जो भक्तों की संख्या है, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाबा की दया से सभी जो भी भक्त आते हैं वो अनुशासन के साथ में व्यवस्थित रूप से भजन भी सुनते हैं, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं और ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से ही संपन्न होता है।
यहाँ के भक्तों का कुछ और भी होगा, जैसे कि मतलब यहाँ पे आकर उनको कैसा लग रहा है, क्या नहीं? जो भी भक्त यहाँ एक बार आता है उसकी जो मनोकामना लेके आता है वो मनोकामना पूर्ण होती है और वो और भक्तों को जोड़ता है, इसलिए हर साल दर साल यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे भक्तजनों को? आपके चैनल के माध्यम से मैं भक्तों को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये बाबा साक्षात माँ देवी के भक्त हैं, उनके पुत्री हैं, तो इनके दरबार में सच्चे मन से जो भी आदमी जो अपनी मन की आशा लेकर के आता है, जो भी उसकी मनोकामना होती है, वो पक्का एकदम विश्वास के साथ पूर्णतः वो स्वीकार की जाती है। सर इस आयोजन में आकर आपको कैसा लग रहा है? यह आयोजन बहुत ही सुंदर है और ये कई सालों से कंटिन्यू चलता आ रहा है। यहाँ पे हजारों भक्त आते हैं और बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करते, भजन संध्या का लाभ लेते हैं और ये आयोजन बहुत ही सुंदर, अति सुंदर आयोजन है। थैंक यू। हमारे चैनल के माध्यम से भक्तजनों को कोई संदेश? आपके चैनल के माध्यम से हम आप सबको संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ही आप कार्यक्रम में आते रहिए और बाबा जी का दर्शन करके उनका लाभ उठाइए। थैंक यू। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। धन्यवाद।